औरंगाबाद में भव्य विश्वकर्मा जयंती समारोह में हजारों की भागीदारी से गूंजा सामाजिक एकता का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। औरंगाबाद से एक बड़ी सामाजिक खबर सामने आई है, जहां प्रगतिशील विश्वकर्मा महासभा के बैनर तले विश्वकर्मा विकास मंच के तहत विश्वकर्मा जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम चतरा मोड़ आरपीएस होटल के नजदीक आयोजित हुआ, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आए हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। समाज के लोगों ने इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और पूर्व सरपंच राम प्रसाद शर्मा और उनके सहयोगी लव कुश आचार्य सहित समाज के कई वरिष्ठ और युवा प्रतिनिधि घंटों तक इसमें मौजूद रहे और सभी वक्ताओं ने एक स्वर में समाज की उन्नति, शिक्षा, रोजगार और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। पूर्व सरपंच राम प्रसाद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यदि विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाना है तो सभी को मिलकर एक दूसरे को साथ देना होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि समाज जब उन्नत होगा तभी बिहार और देश की प्रगति भी करेगा, और साथ ही विश्वास जताया है कि आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम में इससे कहीं अधिक संख्या में लोग बिहार के कोने कोने से भाग लेंगे। ऐसा साथ ही इस भीड़ से काफी उत्साहित दिखे मुख्य अतिथि और उन्हें बताया कि अपने समाज की रक्षा के लिए सदैव सबको तत्पर रहना चाहिए और सभी को भागीदार होना चाहिए। कुल मिलाकर औरंगाबाद में आयोजित यह विश्वकर्मा जयंती समारोह सामाजिक जागरूकता और संगठन की मजबूती का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया। विश्वकर्मा जयंती के ये प्रकाश दिवस है। आज ही के दिन माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन ही भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस उपलक्ष्य में हम इस महोत्सव को मनाते हैं। ये महोत्सव विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार में तो कम, लेकिन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मतलब नॉर्थ बिहार में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ से लोग जो है इसमें अभी आ रहे हैं? आज के इस जयंती समारोह में गया, सासाराम, पटना, नालंदा से लोग भाग लिए हैं। क्या लग रहा है, सभी लोग एक मंच पर आते हैं और इस संस्था के माध्यम से जो है अपनी बात रखते हैं और लोगों का सुख दुख में जो बात है वो जानते हैं, तो क्या लगता है कि किस प्रकार की प्रेरणा मिलेगी इस प्रकार का कार्यक्रम? ये तरह के समारोह में आने से हमारे समाज को बहुत प्रेरणा मिलती है। खास करके जो सुदूर क्षेत्र से आते हैं उनको ये पता चलता है कि हमारा भी एक संगठन है जो इस तरह का आयोजन करता है और उनके सुख दुख में हम लोग भागी बनते हैं। बहुत सा ऐसा प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं जिसमें कि उन लोग को बुला करके अगर कहीं कोई अच्छा अंक से प्राप्त किया या कुछ उस तरह के हुआ तो उसके घर जा कर के हम लोग सम्मानित करते हैं या इस मंच से उनको सम्मानित करते हैं। संस्था के माध्यम से जो आए हुए लोग हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संस्था के माध्यम से जो आए हुए हैं लोग, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एकजुट रहो, साथ रहो तो आगे तरक्की होगी और हर तरह का जो प्रॉब्लम अभी समाज के अंदर आ रहा है उस पर सहायता होगा। काफी आप बुजुर्ग भी हैं और काफी चीजें जो हैं वो काफी नजदीक से देखे हैं, और इस प्रकार समाज को एकजुटता इस प्रगतिशील विश्वकर्मा महासभा के माध्यम से कार्यक्रम करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम इस मंच से समूचे को जागरूक कर रहा हूँ कि विश्वकर्मा जयंती के नाम पर एकत्रित करते हैं और जो इसमें सभी को कमज़ोर या सजोर सबको एक समान करना चाहते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति को किसी को अगर दुर्घटना होता है, कोई दुख होता है, समय परिस्थिति गिरा हुआ रहता है, तो हम लोग अपना सहयोग करते हैं। और मैं अपने तरफ से इस मंच को बधाई दे रहा हूँ कि आज लोग कुछ कम आए हैं, लेकिन आगे चल करके इसको हम इसका दोगुना कर देंगे। फिर भी जो लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग एकत्रित होवें और सब एक मत ही बड़ाई छोटाई मत देखें और कहें कि इसमें जाए क्या मिलेगा,
हम लोग का सहयोग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नेतागण के माने विधायक बनने के लिए, जिला परिषद बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। क्या इस संस्था के माध्यम से जो समाज है, समाज को गति मिलेगी? जरूर गति मिलेगी, मदद करना चाहिए। मदद करना चाहिए। क्या कहेंगे जिस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय है और विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो इस इंटरव्यू के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे समाज का एक लड़का जो बेलौटी अजनिया प्रखंड नवीनगर से आता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके कोई भी मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसको प्रमुखता से खबर नहीं छापा और नहीं उसका साक्षात्कार लिया गया। वह लड़का पैरा लिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया है, जो नवीनगर प्रखंड से आता है। रही बात आपका जो समाज है, हमारे समाज के लोग पिछले वर्ष ही हम लोग मैट्रिक में टॉप 10 करने वाले को जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से सम्मानित करने का काम करते हैं। साथ ही जिसके यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये मंच सदैव उनके साथ रहता है। हम अपने इस मंच के माध्यम से अपने समाज के लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। राजनीतिक भागीदारी हमारे समाज की नहीं के बराबर है और इसकी आर्थिक स्थिति निरंतर कैसे विकास हो, इसके लिए मंच सदैव क्रियाशील है। क्या नाम हुआ आपका? लवकुश आचार्य जी, ये बताइए कि चूंकि इस प्रकार के कार्यक्रम में आए हुए हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम प्रगति विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा, इस सबको एकत्रित करने की सभा होती है। अपनी समाज को जोड़ने की एक सभा की जाती है जिसमें अपने समाज लोग एकत्रित हो और अपनी समाज की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए कार्य करे। अगर कोई बच्चा अच्छे कार्य पे जाता है तो उसकी व्यवस्थाएं करे। किन्हीं के यहाँ अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसमें अपनी समाज एकत्रित होकर के सहयोग करे। इसके लिए ये सभा का संगठन किया गया है और इस सभा की नेतृत्वता किया जा रहा है। क्या लगता है जिस प्रकार लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं तो हर एक वर्ष ये कार्यक्रम होती है, तो अगले वर्ष जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, क्या कुछ होना चाहिए? हाँ देखिए, शेर की संख्या कम ही होती है, शेर तो जंगल में कम ही होता है, गीदड़ की संख्या ज़्यादा होती है। और बात रही भीड़ की, तो भीड़ आज कम है, कल पुनः ज़्यादा होगी, परसों पुनः कम होगी, फिर तरसों बढ़ेगी। इस सृष्टि का ही नियम है, प्रगति परिवर्तन ये बढ़ते रहती है, घटते रहती है। तो जितना ही है कम है पर कमज़ोर नहीं है। संगठन को एकजुट करने का क्या फ़ायदा है? संगठन का एकजुट करने का यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इस समाज में अगर किन्हीं के यहाँ कोई दुर्घटना होती है तो संगठन उनकी सहयोग करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील विश्वकर्मा महासमाज में शिरकत करते हुए कार्यक्रम में लोग, और खासतौर से मुख्य अतिथि विनोद कुमार शर्मा जी ने बेबाक तरीके से जो है इस कार्यक्रम को लेकर बताया कि जो भी लोग हैं उनको लगातार मदद किया जाएगा और इस प्रगतिशील विश्वकर्मा महासमाज के कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है। एकजुट रहने की जरूरत है, तभी जो है इस समाज का विकास होगा और समाज जब अच्छा होगा तो देश भी बेहतर होगा।